ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 111वां सर्ग। इस सर्ग में विपश्चित ने युद्ध के लिए रणभूमि में प्रवेश किया हुआ है और अपने वायव्य अस्त्रों से उसने शत्रुओं का संहार किया है। इसका वर्णन हम इस सर्ग के अंतर्गत पढ़ेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भद्र, इस प्रकार प्रलय के तुल्य भयंकर जो घमासान युद्ध चल रहा था, संग्राम भूमि में कहीं पर सेनाएं हार रही थी और कहीं पर जीत रही थी। तूरी रणशिंगा महाशंखों की ध्वनियां इतनी जोर से हो रही थी कि उनकी प्रतिध्वनि आकाश में सुनाई दे रही थी। आकाश में तलवारों की सरसराहट गूंज रही थी। वीरों के धनुष से दीर्घ टंकार की ध्वनियां हो रही थी। योद्धागण परस्पर जोर शोर से ताल ठोक रहे थे और जिनके कवच टूट गए थे उनके कवच टूटने से कट-कट के शब्द हो रहे थे। राजा विपश्चित की सेनाएं भी कुछ हार सी रही थीं। काटी जा रही लताओं के समान उनकी सेना का बहुत बड़ा भाग मूर्छित हो गया था। इतने में ही राजा विपश्चित रणभूमि में युद्ध करने के लिए निकले और उनकी जो दुंदुभी है वो बजाई गई और उस दुंदुभी की ध्वनि इतनी प्रबल थी कि कुल पर्वतों की ध्वनि के समान प्रचंड लगती थी। उसकी गड़गड़ाहट ने सभी जो दिशाओं के तट थे उनको शांत कर दिया, स्तब्ध कर दिया। और जो राजा विपश्चित थे वो भगवान विष्णु की सदैव भुजा जैसे चार होती है वैसे ही चार शरीरों को धारण करके रणभूमि में चारों तरफ से शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं। चतुरंगड़ी महती सेना से चारों ओर घिरे हुए राजा ने अटारियों से परिवृत ढके हुए नगर से कठिनाई के साथ निकलकर संग्राम संलग्न अपनी सेना को बलहीन देखा और शत्रु सेना को बल से युक्त देखा। यानी कि महल से निकल गए हैं और जब जाते हैं तो देखते क्या है कि हमारी सेना तो कमज़ोर पड़ रही है, शत्रु की सेना बलवान लग रही है। शत्रु सेना का कहना ही क्या था। वहाँ के जो योद्धा आदि थे वो अत्यंत गरज रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि यह कोई भयंकर समुद्र ही है और बाण रूपी उसमें से जल कण खूब भरे हुए थे। मकराकार सेना के व्यूहों से पूर्ण थी और हाथियों के झुंडों से घिरी हुई थी। अश्वों के कतारों से विस्तार को प्राप्त थे और उसमें जो सेना के व्यूह थे वो भी कई आकारों में व्यवस्थित थे। सैकड़ों रथ थे और पताकाएं थी और पताकों में श्वेत रंग के झंडे लगे हुए थे। घोड़े ही निना रहे थे, हथियार चमक रहे थे और बाण रूपी धाराएं जो हैं ऊपर से बरस रही थी। हाथी और घोड़ों के झुंड थे और जो द्रविड़ आदि योद्धा थे उनकी बातचीत से वहाँ पर गुड़गुड़ नाम का शब्द हो रहा था और ऊंचे नीचे हाथी अपने विशाल कलेवरों में पर्वतों के डूबने उतराने से होने वाली महान हलचल पैदा कर रहे थे। और कहीं पर तो जो घोड़े हाथी थे वो कटे हुए पड़े हुए थे। यानी यह जो पूरी उपमा दी गई है, जो समुद्र से उपमा दी गई है जो शत्रु की सेना थी उसके, तो इनमें से जो विशेषण थे वो मैंने हटा दिया है, ऐसे ही मैंने इनका वर्णन किया है। तो ऐसे समझना अपेक्षाकृत आसान है। तो ऐसा लग रहा था कि यह महाप्रलय का आविर्भाव ही हो रहा है। खून के महासागरों ने पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्यवर्ती आकाश को ढक दिया था और जो ये छेपड़ी यंत्र था उससे जो पत्थर निकलते थे वो सेनाओं को नष्ट किए जा रहे थे।
और ऐसे संग्राम को देख करके जो विपश्चित थे उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैं इस जो शत्रु की सेना रूपी सागर है, मैं इसके जल का पान ही कर जाता हूँ। और इस संग्राम सागर को पीने के लिए वायव्य अस्त्र का स्मरण किया। वायव्य अस्त्र यानी वायु को चलाने वाला जो अस्त्र होता है। जैसे मेरी रूप धनुष में त्रिपुर असुर के वध के लिए उद्यत हुए शिव जी ने अस्त्र का संधान किया था, वैसे ही चारों ओर उसने उसका संधान किया। चारों ओर यानी चारों ने संधान किया हुआ है। राजा ने अपने देश के सैनिकों के हित के लिए शत्रुवध के लिए अग्निदेव को नमस्कार करके जप करके शीघ्र ही उस भीषण अस्त्र को छोड़ दिया। वैसे ही उसकी सहायता के लिए महान अस्त्र श्रेष्ठ पर्जन्यास्त्र को शत्रु रूपी आतप की शांति के लिए छोड़ दिया। यानी दो अस्त्र उन्होंने छोड़े हुए हैं। एक है वायव्य अस्त्र जो वायु को चलाता है, एक पर्जन्य अस्त्र जो बारिश को लेकर के आता है। आतप यानी अग्नि होता है। जैसे शत्रुओं की अग्नि लगी हुई है तो उनको बुझाने के लिए पानी बरसना जरूरी है। वैसे भी जब आंधी पानी आता है साथ में ही तो आता है, बारिश भी आएगी, हवा भी तेजी से चलती है तो ज़्यादा ही भयानक दिखाई देती है। ये मत समझिए कि इनसे केवल पानी गिरेगा, अरे अस्त्र शस्त्र बरसेंगे। वायव्य अस्त्र है, ये अस्त्र है ना साथ में, तो पानी क्या बरसेगा इसके साथ। अभी देखो क्या क्या लिखते हैं यहाँ पर। चारों ओर वायव्यस्त्र पर्जन्यास्त्र से युक्त अतएव अष्टमूर्ति उस भीषण धनुष से दिशाओं के अवकाश को पाट देने वाले बाणों की नदियां। यहाँ पे अष्टमूर्ति लिखा है, मतलब कि दो दो अस्त्र चला है ना चारों ने, तो 8 अस्त्र हो गए टोटल, इसके लिए अष्टमूर्ति लिखा हुआ है। तो देखो क्या हो रहा है, बाणों की नदियाँ, त्रिशूलों की नदियाँ, चक्रों की नदियाँ, कुल्हाड़ों की नदियाँ, तोमरों की नदियाँ, भिंदीपालों की यानी तोपों की नदियाँ, पत्थरों की, वज्रों की, बिजलियों की नदियाँ बह निकली। यानी जब इतने अस्त्र शस्त्र उसमें से निकलने चालू हुए तो कौन बच पाएगा। इसके बाद सैनिकों को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्हीं अस्त्रों ने ही शत्रुओं का समूल नाश कर दिया है। कल्पांत के सूचक प्रचंड वायु बहने लग गए। जलधारा की नदियों के प्रवाह तलवारों की वृष्टि के साथ बह निकले। यानी कि जलधारा भी बह रही है, उसके साथ तलवारें चलती जा रही हैं। और इतना ही नहीं है, कुल पर्वतों से निकले हुए प्रचंड वायु से बढ़े हुए उत्पातों के समान मोटे ताजे सांप बाणों के साथ बह निकले। यानी सर्प भी उसमें से निकल कर शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये जो भौतिक शास्त्र होता है इसमें तो जो चीज़ आप डालते हो वही चीज़ तो निकलती है। यहाँ तुम तलवार डालोगे फिर दगाओगे तो वहाँ जाके गिरेगी, लेकिन जो दैविक जगत होता है उसमें सिद्धांत नहीं लागू होता। वहाँ तो कुछ नहीं है ना, मंत्र पढ़ा तो कुछ नहीं था, मंत्र पढ़ा, आवाहन किया और जब प्रयोग कर दिया तो सारी चीज़ें उपस्थित हो गई। यह क्या बताता है कि यह मनोराज्य के तरीके ही कार्य करता है। जैसे मन में आप जो भी उत्पन्न करना चाहो तत्क्षण उत्पन्न हो जाता है और तत्क्षण समाप्त भी हो जाता है। तो यह पूरा जगत मनोराज्य के तुल्य ही है, यह भी यह बात बता रही है। सिर्फ संकल्प की दृढ़ता के कारण ही दृढ़ भासता है। उस शस्त्र अस्त्र वृष्टि के वेग से वह जो विशाल शत्रु सेना सागर को शीघ्र ही धूल के ढेर की भांति चारों ओर उड़ा दिया। उनमें कुछ भी समय नहीं लगा। जैसे तीव्र वायु धूल के कणों को उड़ा देती है, ऐसे उसके वायव्य अस्त्र में पूरी सेना उड़ गई। जल वज्र शस्त्र अस्त्रों की वेगवती वृष्टि प्रचंड आंधी से शत्रु सेना बांध रहित तालाब के जल की भांति चारों ओर भाग खड़ी हुई। हाँ, वहाँ पे मरने के लिए खड़े थोड़ी ना रहेंगे। अरे भाई, जहाँ जोर चले वहाँ लड़ना चाहिए। अब जब देख लो कि मरने ही वाले हैं तो हाँ, तो भाग ही लेना चाहिए।
चतुरंगड़ी सेना युद्ध से विमुख होकर वर्षा काल की पर्वत नदी के महाप्रवाह के तुल्य भागती हुई चारों दिशाओं को चली गई। अब ये लोग भागेंगे ना तो ये विपश्चित उनका पीछे ही करते जाएंगे। अरे बोले इनको वहां तक भगाओ जहां तक इनका अस्तित्व समाप्त ना हो जाए, यानी समुद्र पर्यंत। तो इसके बाद जो है सेना पर्वत नदी की समता का उपादन करते हुए भाग रही सेना का वर्णन करेंगे कि वो जो सेना भाग रही है वो कैसे दिखाई देती है। तो जब वो भागने के लिए निकले हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि दौड़ने की शक्ति उनमें नहीं है, लड़खड़ा रहे हैं और खून के पनाले बह रहे हैं, भयंकर घुर घुर शब्द हो रहे हैं। कायरों का जो हृदय है उसको टुकड़े कर देने वाले महान गजों के दांतों के रगड़ने से परस्पर कट-कट शब्द हो रहा है। हथियारों से पत्थरों की तेज टक्कर से ही झंकार सी उत्पन्न हो रही है। जो पैदल सेना है, रथ है, हाथी है, अश्व है, वो पाषाणों से परस्पर टकरा करके नष्ट भ्रष्ट होते जा रहे हैं। कोई चेतकार कर रहा है, कोई क्रेकार कर रहा है, क्रें क्रें करके मर रहे हैं। हम मरे इस प्रकार जनकोलाहल से भरा हुआ था। रक्त के कण है, कोहरे रूपी संध्या काल का जो मेघ है वो सब ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये मेघ के रूप में भागे जा रहे हैं। और उनके भागने से चारों तरफ कीचड़ भी हो गया था, क्योंकि रक्त भी तो गिर रहा है उनका। मार्ग बनाने के लिए भाले, त्रिशूल, गदा, बल्लों को धारण करने वाले भाग रहे योद्धाओं से बह रहे ताल बन के समान अद्भुत थे। जैसे वन के अंदर तालाब बन जाता है, ऐसे ही अद्भुत तालाब बन गए थे। रो धो रहे कातर लोग उसमें गिर रहे थे। मरे हुए हाथी, घोड़ों और योद्धाओं के समूह जीर्ण शीर्ण पत्तों के समान वहां गिरे पड़े थे। पीसे गए शरीरों के मांस और वसा से वहां पे कीचड़ फैल गया था और हड्डियां जो है चूर चूर हो गई थी। गरज रहे प्रलय काल के मेघों से, बह रहे प्रलय काल के प्रचंड वायुओं से, गिर रही प्रलयकालीन मूसलाधार वृष्टि से, प्रलय काल के वज्रपात रूपी संकटों से, जल के उपद्रवों से, तेज शीत से जम गई वर्षा धारों के आकार के आकाश में बने पिंजड़ों से, समस्त नगर, समस्त गांव घरों को जलाकर राख कर चुकी अग्नियों से, प्रजा, घोड़े, हाथी, पैदल सेनाओं के रुदन से, आकाश और भूमि में हो रहे तीक्ष्ण ध्वनि वाले रथ और मेघों के घर घर शब्दों से, चारों ओर विपश्चित के धनुष के चार तेज क्रेकार से, बिजली रूपी कंकण का विस्तार करने वाले मेघों के परस्पर टकराने और रगड़ने से, बाणों, शक्तियों, मुदगरों, बल्लमों, भालों और बंदूकों की वर्षा से चारों ओर बलशाली राजाओं के असंख्य सैनिक भागते हुए मच्छर के समूह के भांति नष्ट हो गए। जैसे मच्छरों का समूह होता है तो कोई आग जला देवे तो मच्छर उड़ रहे हैं, उसके भीतर गए तो सब स्वाहा कहाँ दिखाई देता है। यह बात हमको समझाई जा रही है कि भौतिक शक्ति पर दैविक शक्ति हमेशा भारी होती है। इसके लिए जिसको उन्नति करनी है ना, तो भौतिक जगत की अपेक्षा अगर तुम दैविक जगत की उन्नति करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। देखो राजा को कुछ थोड़ी करना पड़ा, एक ही अस्त्र चलाया है और सामने वाले के पास अस्त्र था ही नहीं। अगर उसके पास भी ऐसे अस्त्र होते तो युद्ध बढ़ता, था नहीं, इसके लिए नष्ट हो गया ना, मच्छर की जैसे नष्ट हो गया। यानी उसका प्रतिरोध भी करने का उनके पास सामर्थ्य नहीं है। सीमांत के राजाओं की सेनाएं तीक्ष्ण वाहनी राशि के सदृश शस्त्र अस्त्र समूह रूपी मेघों की आग से लोगों को घबराहट में डाल देने वाले वज्रपातों से व्याकुल होकर चंचल सागर जल में उबाले जा रहे जलचरों की नाई बड़वा अग्नि में प्रवेश कर रही थी।
जैसे समुद्र के अंदर बड़वा अग्नि लगती है ना, तो जिसमें मत्स्य कच्छ जो भी हैं सब जाके उसमें जाते हैं और जल के मर जाते हैं। ऐसे ही जो उसके अस्त्रों का जो तेज था, उससे उसे अग्नि निकल रही थी, उसमें सारे शत्रु के सैनिक आदि जो जा रहे हैं और उसके अंदर मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। 111वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। 112वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। अब जो अस्त्र शस्त्र की बारिश किया है, तो जितने भी राजा लोग हैं उनकी सेनाएं हैं वो अपने लेकर के भागेंगे। हाँ, तो कोई तो नष्ट हो जाते हैं, कोई बच जाते हैं, तो उन्हीं का जो वर्णन है इस सर्ग के अंतर्गत किया जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स चेदी रूपी चंदनों का वन, जहाँ मोतियों के हार, वस्त्र और सांप दर्शनीय होते हैं, कुल्हाड़ों की धाराओं से कटकर दक्षिण सागर में गिर गया। यानी चंदन का जो वन होता है ना, वहाँ पे सांप आदि होते हैं। हाँ, तो जब किसी को मिल जाता है तो क्या करेगा, कुल्हाड़ी से काट काट के ला लेगा ना सारी लकड़ी। ऐसे ही इनके जो अस्त्र थे ना, उनसे ये जो चेदी नाम के राजा थे ना, उनका जो है कुल्हाड़ों से काट काट के उनको दक्षिण के सागर में गिरा दिया, यानी नष्ट कर दिया है। पारस देश के योद्धा अस्त्र प्रवाह से पत्तों की भांति बहाए गए और मोहवश आपस में प्रहार कर वंजुला वन में विनष्ट हो गए। यानी जो ये पारस देश है ना, वहाँ के जो राजा थे, उनके जो सिपाही वगैरह थे, इनमें तो मोहवश आपस में लड़ गए, यानी कि मोहित कर दिया। वो अपने ही सैनिकों को शत्रु का सैनिक समझ के आपस में ही लड़के समाप्त हो गए। दरद देश के योद्धा दरदुर पर्वत पर आर पार रहित असीम गुफाओं के बिलों में भय से विदीर्ण हृदय होकर दानवों की भांति विलीन हो गए। यानी जो दरद देश के जो दरदुर योद्धा थे, वह दरदुर पर्वत पर जाकर के वहाँ की जो गुफाएं थे ना, उनके अंदर भाग गए। भाग के विलीन हो गए, पता नहीं उसके अंदर जीवित रहे मर गए, हम जाने। बाण, बल्लम, तलवार और कुल्हाड़ी रूपी 4 शस्त्र अस्त्रों की धारा के अग्रभाग से हुए पत्थर कवच आदि से चूर्ण हुई बर्फ को धारण करने वाले बिजलियों से आवेष्टित वरुणास्त्र से उत्पन्न हुए मेघ चले। और चल करके कहाँ जा रहे हैं, आगे जाएंगे और जो भी उनको सामने दिखाई देगा उसको नष्ट करते हुए आगे चले जाएंगे। भीषण तोमरों से पीटे गए दरद देश के ही कोई योद्धा रात्रि में अपने रूप से पुरुषों को मोहित करने वाली पिशाचियों द्वारा उपभुक्त हुए। यानी पिशाचियों ने जो दरद देश के कुछ योद्धा बच गए थे ना, उनको खा गई और फिर उनके अंग आपस में बांट लिए। यूं बेचारे रयवतक पर्वत में विलीन हो गए। यानी जो बाकी बचे थे उनको पिशाचियों ने खाया और मिल बांट के खाया। हाँ, तो तुम खा लो, फिर हम खा लेते हैं। उन लोगों को भी भोजन मिल गया भाई। ईश्वर सबकी व्यवस्था करते रहता है। पार्टी हो गई। दशारणक देश के योद्धा ताल तमाल के घने पुराने जंगल में सिंहों द्वारा गले में पैर डालकर हृदय चीरकर मार डाले गए। ये सब क्या सोचे थे कि हम जा रहे हैं, राजा को जीत लेंगे, फिर मौज करेंगे। ठीक है, ये याद नहीं था कि हमारी भी ये दुर्दशा हो सकती है। लेने के देने पड़ गए, भारी पड़ गया इनके ऊपर। इसीलिए बोलते हैं आदमी को तपस्वी होना चाहिए। तपस्वी से अगर कोई पंगा ले लेना तो उसकी भी यही हालत हो जाती है। भागने पर स्थान प्राप्त नहीं होता है, लेकिन तप नहीं है तो तुमको पद दलित कर दिया जाएगा। इसके लिए हम आदमी को तपस्या कमानी चाहिए। तप मतलब वृत्ति की एकाग्रता। अग्निदेव में वृत्ति लगी हुई थी ना, प्रकट हो गए अग्निदेव, जो चाहिए वो प्राप्त कर लिया। इसके लिए अपनी वृत्ति को एकाग्र करने पर बहुत जोर देना चाहिए, एकाग्र और शांत। बोले एकाग्र करने की क्या जरूरत है, हम ऐसे शांत कर ले तो। अगर आप एकाग्र नहीं करते हैं, ऐसे ही शांति में चले जाते हैं, तो क्या होगा, उसको जो है ना, ये सुषुप्ति कहा जाता है नारायण, समाधि नहीं कहा जाता।
समाधि अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको वृत्ति का पेट खाली करना पड़ेगा, उसमें केवल एक ही वृत्ति रहे, दूसरी वृत्ति ना रहे, क्योंकि क्रम यही है। प्रत्याहार जिसको आप बोलते हो, तो वापस लाया। धारणा का मतलब क्या होता है? देश बंधस चित्तस धारणा, यानी सारे देश बंद कर दिए, एक ही देश में लगाया है, इसी को तो एकाग्रता बोलते हैं। नहीं तो समाधि थोड़ी लगेगी, तुम्हारा ध्यान भी नहीं लगेगा। हाँ, सो जरूर सकते हो तुम, नानात्व को लेकर तुम सो सकते हो, ठीक है, समाधि नहीं लग सकती। समाधि के लिए वृत्ति को एकाग्र करना पड़ता है, एक में स्थित करना पड़ता है। चाहे ध्यान में तो वृत्ति की पेट खाली किया जाता है, एक एक करके काम हो जाता है। हाँ, तो वही आगे जाके समाधि का रूप ले लेते हैं। तो उसके लिए आश्रय तुम किसी का भी ले सकते हो एकाग्र करने के लिए। गंध का भी ले सकते हो, रस का भी ले सकते हो, रूप का भी ले सकते हो, शब्द का भी ले सकते हो, स्पर्श का भी ले सकते हो। लेकिन ज्यादातर किसका उपयोग किया जाता है? रूप का और शब्द का। पश्चिम सागर के तटवर्ती देशों के यवन योद्धा, यानी ये जो मुसलमान लोग हैं, बेला भूमि में मगरों के झुंडों से निगल लिए जाने के कारण मर गए। यानी ये लोग जब वहां से भागे तो नदी या समंदर रहा होगा, कूद गए उसके अंदर, पता नहीं था कि इसके अंदर मगर है, सोचे तैर के निकल जाएंगे, खा गए वहीं पे। शक, देखो शक का नाम आता है। शक लोग रक्तमय बाण राशि को क्षण भर भी सहन ना कर सके, एवं रमठों के प्राण कमलनी समूह की भांति मारे भय के कांप उठे। यानी शक भी नष्ट हो गए और रमठ भी, उनकी एक जाति होती है, वो भी भय के मारे उनका भी हृदय कांप उठा। श्रवण नक्षत्र के संस्थान के समान 3 शिखराग्रों से युक्त महेंद्र पर्वत स्वर्ग में जा रहे योद्धाओं से परिवृत्त होकर मेघों से परिवृत्त सा हो गया। यानी ये जो सिपाही वगैरह थे, सैनिक वगैरह, सब महेंद्र पर्वत में जाकर के उनका आश्रय लिया हुआ है। तंगण योद्धाओं की सेना, जिसका आकार सुंदर सुवर्ण के सदृश था, चोरों द्वारा वस्त्रादि लुंठन पूर्वक छिन्न भिन्न की गई, फिर निशाचरों द्वारा एकांत में छट कर दी गई, वो मटिया मेट हो गई। यानी ये जो तंगड़ योद्धा थे ना, इनको चोरों ने लूट लिया, ये खुद लुटेरे थे, इन्हीं को लुटेरों ने ही लूट लिया। आपत्तिकाल आता है तो ऐसे ही होता है नारायण। और जो कुछ बचा था तो निशाचरों ने उनको खा गए। निशाचर मतलब राक्षस भी हो सकते हैं, ये जंगली जानवर भी, इनको भी निशाचर, जो रात्रि में घूमे फिरे सब निशाचर ही होते। फिर रात में कुछ दिखाई उखाई तो देवे नहीं, जहाँ सोए पड़े हैं, जिसको जो भी आया खा पी के हरिओम। तंगण सेना के भक्षण के समय वहां का भूमितल चारों ओर घूम रहे उन्मुख लिए हुए अतएव चमक रहे निशाचरों से नक्षत्र मंडल से आकाश की नहीं शोभित हो गया। जो निशाचर थे ना, वो अग्नि वाले थे, ऐसा लग रहा था कि अग्नि ही इनका भक्षण कर रही है। अज्ञा बैताल जिसको बोलते हैं। उक्त विपश्चित की विजय होने पर जगत रूपी गृह गुहा वाला अंतरिक्ष लोक मेघों के पृथ्वी विलों में गर्जन की प्रतिध्वनि से गंभीर घुम घुम ध्वनि युक्त होकर मानो उसका प्रचुर्युस गाने के लिए उद्यत हुआ। और जो दूसरे द्वीप के योद्धा थे, उन्होंने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। और जीते हुए सकल द्वीपों के योद्धा सह्याद्रि में छिपकर 7 दिन तक विश्राम कर, यानी जो बच गए थे राजा के, वो चिकित्सा द्वारा घावों को पूरे होने से स्वस्थ होकर वाण वृष्टि से क्लेशित होते हुए कठिनाई के साथ धीरे धीरे अपने देशों को चले गए। मारे भय के गंधमादन पर्वत के पुन्नाग वृक्षों के झुरमुट में इकट्ठे हुए गांधार देश के योद्धाओं की विद्याधर कुमारियों ने रक्षा की। बड़ा भाग्य, विद्याधरियों ने, गांधार देश के जो योद्धा थे ना, ये पुन्नाग वृक्षों के झुरमुट में इकट्ठा हो गए थे। पुन्नाग यानी ये होता है ना जायफल, जायफल का जो वृक्ष होता है उसको पुन्नाग का बोलते हैं। उनमें इकट्ठा हो गए थे तो
वहाँ ये विद्याधरियाँ रहती होंगी, उनको दया आ गई तो उन्होंने उनको बचा लिया। ऐसा भी हो जाता है क्योंकि कभी ना कभी जो किया हुआ पुण्य कर्म है ना, वो आपातकाल में कभी कभार साथ दे देता है। हूण, चीन और किरात के सिर विपश्चित से छोड़े गए, मुंह में आग से युक्त बेगवान चक्रों से कमलों की तरह काटे गए। यानी हूण, चीन और किरातों को तो समूले नाश कर दिया, सिरे काट दिया। नीलीप नामक देश के योद्धा कमल नाल में उगे हुए निश्चल कांटों के समान विपश्चित के भय के मारे प्रत्येक वृक्ष में से निश्चल हो चिरकाल तक निवास करते रहे। यानी वृक्ष में ऐसे जाके छिप गए कि यहाँ कोई है ही नहीं है, इतना डर गए उसके द्वारा, बोले तो मार ही डालेगा। मृगों और पक्षियों के विहार के लिए सुंदर रंगभूमि पर्वत भूमियों में विपश्चित के आगमनों से या शस्त्र अस्त्रों के संपातों से चारों ओर अत्यंत घबराहट फैल गई। यानी कोई सुन भी लेना कि विपश्चित आ रहा है तो अरे भाई भागो यहाँ से, वो मारे डालेगा। कंजर वन के समान कठोर कंटक स्थल नामक योद्धा दस्युओं के यानी डाकुओं के देश में करंज आदि के वनों में जाके छिप गए। हाँ, तो छिप गए तो वहां तो रक्षा हो गई होगी, करंज वन के में छिपे हुए हैं तो। पारसी योद्धा, ये जो ईरान है ना अभी, ये इसको पहले पारस देश बोला जाता है। वहाँ पारसी लोग होते थे, अभी तो मुसलमानों ने वहाँ पे सफाया कर दिया उनका। समुद्र के तरंग वेग से परली पार पहुंचकर वायु से पाक होकर प्रलय काल तारों के समान गिर पड़े। यानी जो वायु थी ना चलने वाली, वो भी उनका पीछे नहीं छोड़ा, वहां जाके उसको गिरा दिया है। और वहां पर सबको झकझोर देने वाली, प्रलय की आशंका करने वाली प्रचंड वायु बह रही थी। वायु से उड़ाए जा रहे विदूरथ देश के रथिक लहरों का सा चित्कार करते हुए कमलों से भ्रमर की तरह रथों से तालाब के जल में जाके गिर गए। ये जो विदूरथ देश के रथिक वगैरह थे ना, ये सब जाके तालाब में गिर गए। उनकी पैदल सेना तो पास में शस्त्र अस्त्र राशि के रहते भी विपश्चित की चक्र राशि से आंख के आंसू से भर जाने के कारण मूसलाधार वृष्टि होने पर धूल राशि के समान भागने में समर्थ नहीं हुई, अर्थात वही नष्ट हो गए। यानी जो रथ वाले थे वो तालाब में गिर गए, जो पैदल वाले थे सो सब वहीं नष्ट हो गए। हूण देश के योद्धा उत्तर सागर के रेतीले तट पर सिर तक डूब कर भूमि में गाड़ने के कारण मटमैला हुए लोहे के सूल जैसे मोर्चे से युक्त होने से क्लेद युक्त हो जाता है, वैसे ही क्लेद युक्त होकर सड़क गए। ये जो हूण देश के योद्धा थे ना, अरे सब इतना कीचड़ हो गया ना, उसी के अंदर वो मिट्टी में ही दब गए और वहीं पे मर गए। क्लेद का मतलब यही होता है। शक योद्धाओं को पूर्व सागर की तट भूमि पर एला यानी इलायची वन श्रेणी में पहुंचाकर विपश्चित ने उन्हें एक दिन तक बांध कर छोड़ दिया था। नहीं बच गए वो लोग, यमलोक नहीं, मारे नहीं गए। एक दिन के लिए बांधा था, क्षमा मांगी होगी, बोले ठीक है छोड़ दो, हम वापस नहीं आएंगे। बोले ठीक है जाओ। मंद्र देश के योद्धा धीरे धीरे सिसकते सिसकते यानी रोते रोते, तुम लोग लड़ने क्यों गए थे जब तुम लोगों की हालत होने वाली थी? तो इतने सारे लोग मिलके, इतने सारे लोगों ने आक्रमण किया, पूरे कुछ युगत के लोग हैं, अफगानिस्तान चीन से भी आए, किरात से भी आए, बंगदेश से भी आए, उस तरफ से भी आए थे। हाँ, सब लोग सोच रहे थे कि ये विपश्चित को हरा ले जाएंगे। और भारत देश इतना उन्नति क्यों किया था? क्योंकि भौतिक उन्नति के साथ दैविक उन्नति थी ना, इसलिए कोई पराजित नहीं कर पाता था। देखो ध्यान से देखो, भारत में कोई सोने की खान नहीं मिलती है, लेकिन इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोना कहाँ से आता था? दैविक जगत से। युक्तियां थी ना लोगों के पास सोना बनाने की। जो योद्धा सह्याद्री में प्रविष्ट हुए वे तो मूकांबिका के समीप कुटजाढ़ नामक सह्याद्री शिखर के देव बिल में भाग्यवश प्रविष्ट हो गए और उक्त बिल से उन्हें ऐहिक और पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो गई। ये देखो,
इसको भाग्य बोलते हैं। कहाँ तो जान बचाने के लिए सह्याद्री पर्वत है ना, उसमें मूकांबिका के समीप एक कुटजाड नाम का एक देवताओं के रहने का स्थान है। जब वहाँ चले जाते हैं तो उस स्थान के प्रभाव के कारण तुमको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो साउथ में यही और पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो गई। कभी कभी भाग्य उदय में अचानक अनर्थ से भी अर्थ हस्तगत हो जाता है। कारण कि मरने के लिए तो बस देवताओं के विल में घुसे थे, किंतु उन्हें तो सिद्धियां मिल गई। यानी कभी कभी भाग्य से ऐसा भी हो जाता है। वास्तव में भाग्य से नहीं होता है, पूर्व में कोई ना कोई पुण्य कर्म किया हुआ है, जब वह फल देने के लिए आया तो इस माध्यम से उसने फल प्रदान कर दिया है। यहाँ कोई भी चीज़ तुमको मुफ्त में नहीं दी जाती, हर चीज़ का मूल्य ले लिया जाता है। लेकिन इस समय हमको लगता है कि यह अनुग्रह है, अनुग्रह नहीं है। तुमने कभी उसके लिए मूल्य चुकाया हुआ, या तो तुम आगे मूल्य चुकाओगे, दोनों चीज़ें होती हैं। दशार्ण देश के योद्धा पुराने पत्ते के समान दर्दुरारण्य में पहुंचे। वे मूर्ख विष फल खाकर वहीं आपस में मर गए। यानी उनको पता नहीं चला कि जो फल है खाने योग्य है कि नहीं है, खाए और निपट गए। है देश के योद्धा हिमालय में काकतालीय न्याय से विशल्य करणी औषधि को खाकर विद्याधरों की भांति आकाशचारी होकर अपने घर चले गए। यानी आकाश गमन की सामर्थ्य आ गई। ऐसी औषधि उन्होंने, अरे भूख लगी थी मिल गई और खा ली, और विद्याधरों के समान उनको उड़ने की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। क्या भाई, यह है देश के लोग थे, काकतालीय न्याय से प्राप्त हुई है, यानी इसमें कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार बंग के योद्धा भी हिमालय की औषधियां खाकर मनुष्यों की नाई म्लान शेखर पुष्पों से युक्त हो, बाणों के चुक जाने से केवल धनुष से युक्त हो अपने अपने घर में आए। मारे भय के आज भी बाहर न निकलने के कारण पिशाचता को प्राप्त हुए जैसे दिखाई नहीं पड़ते। यानी इन लोगों ने औषधियाँ तो खाई, तो उनके कारण का शरीर था ना दुर्बल हो गया, और दुर्बल हो गया तो कोई पहचान वहचान नहीं पाया, तो वहाँ से भाग भाग के अपने घर चले आए। और जब घर चले आए तो बोले फिर वो मारे भय के वहाँ से बाहर नहीं निकलते। जैसे पिशाच दिखाई नहीं देता ना, इससे दिखाई नहीं देते। अंग देश के योद्धा, जहाँ पे वो राज नहीं करता था कर्ण, विद्याधरों का पद प्रदान करने वाले वन फलों के भक्षण से स्वर्ग में विद्याधर होकर विद्याधरियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। यानी ऐसा भी फल होता है कि जिसको तुम खा लो तो तुम विद्याधर बन जाओ। यानी ऐसे फल इस धरती पे उपलब्ध हैं, ठीक है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देंगे। क्यों दिखाई नहीं देंगे? ये कलयुग के जो मनुष्य होते हैं ना, इनके देखने की सामर्थ्य अत्यल्प हो गई है। बहुत सारी औषधियाँ तुम्हारे आसपास होती हैं लेकिन तुमको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये बोले मलिन हृदय वाले हैं, इनको ये औषधियाँ प्राप्त नहीं हो सकती। नहीं तो ऐसी औषधियाँ हैं कि तुमको चोट लगा है ना, तो अभी औषधि लगाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाए। जो तुमको महीने भर लगता है ना ठीक होने के लिए, तुरंत लगाओ, तुरंत ठीक हो जाए। ऐसे तो राम जी के समय में नहीं होता था। पारसी योद्धा ताल और तमाल के समूहों में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट होते हुए शत्रुओं ने उनके अंग अंग काट डाले। वहाँ पे उनके शत्रु थे पहले से, सोचे हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ बच जाएंगे। तो जैसे इन लोगों को पुण्य अच्छा था तो कोई विद्याधर बन गया, कोई स्वर्ग निकल गया, तो इनके पाप बड़े हुए थे तो वह इन लोगों का अंग भंग कर दिया। अतएव बेचारे मूर्छा को प्राप्त हो गए। हे वत्स, कलिंग की चंचल और निस्सार हाथियों से युक्त चतुरंग सेना अंग देशवासी योद्धाओं से घायल होकर तंगड़ देश में पहुंच गई। यानी जो कलिंग वाले थे वो तंगड़ देश पहुंच गए। सालो देश के योद्धा बाण, पत्थर और जल से युक्त शत्रु सेना के आक्रमण करने पर प्रभु के साथ धराशायी हो गए, यानी मर गए। और वे आज भी उस देश के ग्राम देवता रूप प्रतिमा बनकर स्थित हैं। देखो मर गया ना, तो बोले ग्राम देवता बना देते हैं इनको, पूजा होती रहती है, यानी प्रेत बन के वहीं पे पड़े हुए हैं।
हाँ, जब तुम दूसरे का धन लूटने के लिए जाओगे और फिर तुम भागोगे वहां से, वहीं मर जाते तो स्वर्ग चले जाते। तुम भागे क्यों? और तुम भाग रहे हो फिर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो, तो सदगति थोड़ी ना होगी। प्रत्येक दिशा की ओर भाग रहे असंख्य योद्धा तरंगों से व्याप्त नगरों में लीन हो गए। केवल सागरों में ही लीन नहीं हुए, किंतु कोई खेत में जाके मर गया, कोई जंगल में, कोई नगर में, जल में, स्थल में, पहाड़ों में, नदी में, समुद्र के तटों में, नहरों में, ब्राह्मणों को दिए गए माफी ग्रामों में, नदियों में, समुद्रों में, भृगुओं में, वृक्षों में, कस्बों में, खुश्क जगहों में, पर्वतों में, कुओं में, गुहाओं में, गृहों में विनष्ट हुए भगोड़े सैनिकों को बचाने में कौन समर्थ था? यानी कोई बचा नहीं पाया भैया। जहाँ बोले इतनी सारी जगह हैं जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहां जाके तुम मर जाओ। ठीक है, यहीं पे ये 112वां सर्ग समाप्त होता है। 113वां सर्ग। इस प्रकार भाग रहे शत्रुओं की सेना का पीछा कर रहे 4 विपश्चित अत्यंत दूर चले गए और सर्वशक्तिशाली सब देहों में स्थित एक चेतन ईश्वर से दिग्विजय करने के लिए प्रेरित तुल्य अभिप्राय वाले उन सबों ने दिग्विजय किया। यानी इनकी दिग्विजय में कारण क्या है? बोले ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ने ही उसको प्रेरित किया दिग्विजय करने के लिए। तभी तो अग्निदेव के रूप में तो वही ईश्वर ही तो प्रकट है। अग्निदेव भी तत्वज्ञ है नारायण। नदियों के प्रवाह की नाई उन्होंने दूर से अपनी सेना का निरंतर शत्रु सेना से संपर्क रखते हुए समुद्र तट तक अनुसरण किया। यानी अपनी सेना के साथ शत्रु सेना को समुद्र पर्यंत खदेड़ दी। दूर तक बिना विश्राम लिए चलने से विपश्चित के सैनिकों के जीवन निर्वाह युद्ध आदि के साधन प्रतिदिन के व्यय से छोटी छोटी नदियों की भांति छीड़ हो गई। यानी अब उनको भी तो जीवन निर्वाह के लिए परेशानी होने लग गई है। दौड़ रहे विपक्षियों की और अपनी और दूसरों की दर्शनीय सेनाएं मुमुक्षु जनों के पुण्य पापों की तरह पूर्ण रूप से मटियामेट हो गई। यानी जो शत्रुओं की सेना है वह वैसे ही मटियामेट हो गई जैसे जो मुमुक्षुजन होते हैं ना, तो उनके पाप और पुण्य दोनों मटियामेट हो जाते हैं। अरे बोले पुण्य क्यों लिख दिया गया है? पाप और पुण्य दोनों मटियामेट हो जाते, इसका क्या मतलब है? हमारे पास पुण्य भी नहीं रहेंगे। अरे नारायण, पाप और पुण्य किसका धर्म होता है? मन का। मन का धर्म है ना। पापाकार वृत्ति और पुण्याकार वृत्ति मन में बनती है। तो मन से जब तुम्हारा संबंध ही नहीं रह गया तो तुम में पाप और पुण्य थोड़े रहेंगे। यानी उनका कोई महत्व उनके लिए नहीं रह गया। अब पाप और पुण्य से ऊपर उठ गए। और जो दिव्यास्त्र आदि थे वो अपना कार्य कर चुके थे, इसलिए वे आकाश में लीन हो गए। और जैसे निद्रालु पक्षी सायंकाल में अपने घोंसले में जाकर के निश्चेष्ट सो जाते हो, वैसे ही वो अस्त्र शांत हो गए। तो जो भी आयुध थे, जैसे लहर जल में लीन हो जाती है, कोहरा बादल में लीन हो जाता है, बादल वायु में विलीन हो जाता है, वैसे ही तरकश म्यान आदि में सारे अस्त्र शस्त्र विलीन हो गए। जब ये सारी चीज़ें शांत हो गई तो जो आकाश था वह निर्मल हो गया है और सूर्य का प्रकाश अत्यंत कांतियुक्त और धूल आदि से रहित हो गया है, जैसे महात्माओं का मन सुशोभित होता है। जो महात्मा लोग होते हैं ना, तो जब वो अपने रजोगुण और तमोगुण का पूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं, उनके पाप का क्षय हो जाता है, तो उनका भी मानस निर्मल हो जाता है। ठीक ऐसे ही तो सारी वृत्तियों का नाश कर दिया उन्होंने, शत्रु वृत्तियों का, तो उनका भी जो आकाश है वो स्वच्छ हो गया है। महात्माओं का मन भी आत्मज्ञान से गंभीर होने से प्रकाश में रजोगुण से रहित होने के कारण प्रसन्न रहता है। यानी ज्ञान होने के कारण प्रकाश आ जाता है, लेकिन प्रसन्नता किस कारण आती है? रजोगुण न होने के कारण प्रसन्नता आती है। बोले रजोगुण का मतलब क्या होता है? बोले प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति भी ना होवे और आलस्य भी ना होवे, तब तुम में प्रसन्नता निवास करेगी। यानी आपकी जो वृत्तियां हैं वो शांत हैं और समाहित हैं। जब वृत्ति शांत और समाहित होती है तभी उसमें आनंद होता है। विक्षेप होता है तो उसमें आनंद नहीं होता है नारायण।
तदुपरांत चारों विपश्चित ने आकाश के सदृश विस्तार युक्त निर्मल आकार वाले संपूर्ण दिशाओं तक फैले हुए चारों समुद्रों को देखा। यानी कि चारों लोग अलग अलग दिशा में अलग अलग समुद्र के किनारे खड़े हैं। अब वो समुद्र को जो देख रहे हैं, तो समुद्र के अंदर जो उन्होंने चीजें दिखाई दे रही हैं, उसका वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत किया जा रहा है। उनमें लहरों के खंडों कल्लोलों से चारों ओर महान गुड़गुड़ शब्द हो रहा था। यानी जो ये समुद्र था उसमें गुड़गुड़ शब्द हो रहा है। प्रचुर जलकण रूपी कुहरे को हरने वाले मेघों से उनका जो कलेवर था वो बड़ा रमणीय लग रहा है। यानी नीचे जल दिखाई दे रहा है और ऊपर समुद्र के ऊपर कोहरा दिखाई दे रहा है। जैसे रोग आकुल पुरुष की भांति वह अपने काया को पसारे हुए था। यानी जैसे रोग से पीड़ित व्यक्ति है वो सोया रहता है, जैसे समुद्र भी लेटा हुआ है और वायु से आंदोलित है। यानी उसका जो कलेवर है ऊपर का वो चंचल है। तरंग जो है बार बार ऊपर उठ रही है और नीचे गिर रही है। संसार की नाई जड़ होते हुए भी वह चेष्टा में दिखाई दे रहे थे। ये दसों दिशाओं में या जो समुद्र दिखाई दे रहा है वो व्याकुल और विस्तीर्ण ही दिखाई दे रहा है। अगर उसके बीच में आप जाकर के देखो तो चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। रत्नों की राशियों को धारण करने वाले तटों की जगमगाहट से उदय समय में मानो वे सूर्य को विशाल बना देते थे। यानी जब सूर्योदय का समय होता था तो जो समुद्र में रत्न आदि हैं वो भी सूर्य की रोशनी को बढ़ा देते थे। और वहां पे बहुत सारे मूंगे के वृक्ष थे वो जो जोर जोर से घूम रहे थे। मूंगा होता है ना, ये जमते जमते समुद्र के अंदर भी एक आकार बना लेते हैं। मगरों के झुंडों के घर घर शब्द ही उनके पेट में गड़गड़ाहट कर रहे थे। व्हेल मछलियों की पूंछों के अगले भाग की मार से फटे हुए अतएव डूब रहे जहाजों के कोलाहल से भरे जा रहे थे। यानी बड़ी बड़ी मछलियां थी तो जो जहाज वहां घूम रहे थे उनको पूंछ लगा, टूट गए, डूब रहे वहां पे। ऊनी वस्त्र पहने हुए नर किन्नरों को ऊपर गर्दन निकाले हुए कछुए और मगर निगल रहे थे। अब जहाज टूट गया तो जो आदमी उसमें नीचे गिरेंगे उनको तो जो बड़े बड़े कछुए हैं, मगर आती हैं, वो खाएंगे ही खाएंगे। माल से लदे हुए तने हुए पाल पर फर फर ध्वनि करने वाले वायुओं के कारण चल रहे जहाजों की कतार ऊपर उछल रहे थे। यानी तरंग ऊपर जाएगी तो कतार ऊपर चल जाएगी। लहरों में उलझी हुई रत्न राशियों के गिरने के धक्के से उनमें झंकार ध्वनि उत्पन्न हो रही थी और उनकी जो तरंगे हैं ऐसा लग रहा है कि सूर्यमंडल को स्पर्श कर रही, इतनी ऊंची ऊंची तरंगे उसमें उत्पन्न हो रही हैं। और उसमें कहीं कहीं पर जो हाथी आदि है वो भी डूब रहे हैं। कहीं पर हाथियों के सूंडों को ऊपर करने से वे क्षण भर के लिए बांस के वन के समान लग रहे थे। यानी ये जो लोग भागे थे ना, तो कई तो हाथी की सही थी उसमें कूद गए थे, तो उसमें हाथियां भी डूब रही थी। और कहीं पर तो बसंत अपने परिवार के साथ उनके अंदर विश्राम कर रहा था, यानी शांति लग रही थी। उनके एक स्थान पर असंख्य नाना प्रकार के सुर और असुरों के आवास बने हुए थे। यानी समुद्र के अंदर देवता और दानव दोनों रह रहे हैं। फेन आदि रूप तारों से युक्त नूतन तरंग राशियों से वे आकाश का परिहास कर रहे थे। गुफा में स्थित मच्छर के नाई पाताल रूपी गड्ढे में प्रविष्ट होकर बाहर निकलने में भयभीत पर्वत, यानी समुद्र के अंदर पर्वत भी है, मूल शाखा से यानी जड़ों की शाखा के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। उस समुद्र में जो नाना रत्न थे उन सब पर विपश्चित की नजर पड़ रही है और उसका वो वर्णन कर रहे हैं कि वे रत्नों की किरण राशियों का संदेह कराने वाली तरंगों में प्रतिबिंबित तटभूमि की विकसित ताल की वन पंक्तियों को तरंगों के परिवर्तनों से परिवर्तित कर रहे थे। तीर भूमि के वनों की लताओं से घिरे हुए इलायची, लौंग,
कंकोलों के फलों को लेने की इच्छा करने वाले जल जंतु उसमें बार बार आ जा रहे थे। आम, भूख, कदम्ब की चोटियों पर बैठे हुए पक्षी को उनके जल में परछाई पड़ी थी। भक्ष मांस आदि के प्रदर्शन के ब्याज से यानी लोभ से लहर के समीप लाकर रहे जल जंतु उसमें चुटकी बजाने की सी ध्वनि कर रहे थे। यानी जो पक्षी आदि है उनको समुद्र के अंदर अपना खाना आदि दिखाई दे रहा है तो उसको खाने का यत्न कर रहे हैं। और कई ऐसे जंतु होते हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं, वो अगर आसपास में वन है तो उसमें वो चले जाते हैं और वहाँ से जो चीज़ खाने पीने लायक होती है खा पी के फिर समुद्र में चले जाते हैं। यानी उभयचर इनको बोला जाता है, एम्फीबियंस इंग्लिश में बोलते हैं। पृथ्वी में भी चल सकते हैं और पानी में भी चल सकते हैं। जैसे मेढक है, सील वगैरह भी जो है थोड़ा बहुत खिसक खिसक के चली जाती है, तो उनका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। चारों दिशाओं में 4 समुद्र को देखा, वे अमूर्त थे, किंतु प्रतिबिंब से सारा त्रैलोक्य को हृदय में धारण किए हुए आकाश के समान व्यापक नारायण के समान थे। बड़ी बात यह है कि यानी यह जो पूरा समुद्र है वो अपने आप में एक संसार है, क्योंकि अभी हम समुद्र का कुछ भी भाग नहीं जानते जितना समुद्र के भीतर है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस समुद्र के अंदर कोई नई सृष्टि भी हो, वहाँ नए प्रकार के लोग रहते हो, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है जिसका खोज कर पाना संभव नहीं है। गुहाओं में आवर्तों की गुड़गुड़ाहट ध्वनियों से वज्र की भांति वो जो समुद्र था वो भीषण ध्वनि कर रहा था। अपने को पी डालने वाले अगस्त्यों और बड़वानलों को अपनी गुहा रूपी उदरों में खूब ग्रसे हुए दर्शा रहे थे। यानी जो बड़वानल है वो अगस्त ऋषि की तरह ही है जो उसके जल को पीती जा रही है। आकाश तक पहुंचे हुए पर्वतों के शिखरों पर तटों के आगे पूर्व वर्णित रीति से तरंग द्वारा स्वागत कर रहे क्षार सागर के तट पर विपश्चित सेना के पहुंचने पर चारों ओर इलायची, लौंग, मोलसरी, आंवला, तमाल, हिंताल, ताड़ के पत्तों के तांडव से विभक्त भौरों के समान काली वन पंक्ति शोभित हुई। यानी ये सब उस समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं और भली भांति समुद्र को देख रहे हैं और आसपास जो है इलायची के, लौंग के, मोलसरी, आंवला, तमाल, हिंताल के वृक्ष आदि खड़े हुए हैं। यहीं पर ये 113वां सर्ग समाप्त होता है। 114वां सर्ग। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इसके पश्चात विपश्चित के पार्श्ववर्ती मंत्री आदि ने वहां पहुंचने के बाद वहां पर भांति भांति के वन, वृक्ष, सागर, पर्वत, मेघ और वनेचर कौतुक के लिए विपश्चितों को दिखलाए। यानी अब राजा ने तो सबको विजयी करा दिया है, सब लोग जीत गए। अब वो राजा को प्रसन्न करने का उद्यम करते हैं। क्या करेंगे, जो लोग जहाँ जहाँ से घूम घूम के आए हैं वहाँ जो जो चीज़ें उनको अच्छी लगी है या अद्भुत लगी है वो आके वर्णन करेंगे कि राजा जी मैंने वहाँ पे ये देखा है, मैंने वहाँ पे ये देखा है। अरे इसी में 3-4 सर्ग पूरे चले जाते हैं कि सब लोग विशेष विशेष चीज़ों को बताते हैं आकर के। वैसे भी अभी तुम कहीं जाओ, तुमको कोई अद्भुत चीज़ दिख जाए तो बिना बताए तो तुम रह नहीं सकते। महाराज, तलहटी मध्य भाग चोटी के क्रम से आगे पाषाणमयता को प्राप्त इस पर्वत की आकाश से बातें करने वाली अतएव प्रचुर वायु से पूर्ण, जहाँ पर गंधर्वादी क्रीड़ा करते हैं, शिखर भूमि को आप देखने की कृपा कीजिए। क्यों देखने की कृपा कीजिए? क्योंकि हमने देखा है और हमको बड़ी सुंदर लगी है। देव, मौलसरी, केसर, नारियल के वृक्षों से भरी हुई इन वनस्थलियों पर कृपया दृष्टिपात कीजिए, जो विविध सुगंधियों से पूर्ण वायुओं को बहा रही हैं। यानी यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो अत्यंत सुंदर है और यहाँ पर उनसे बड़ी सुगंध मिल रही है, जिससे हवा भी सुगंधित हो रही है। यह महासागर लहरी रूपी हंसियों से तराई को यानी पर्वत के पास की समभूमि को, पर्वत पर शोभित शिलाओं को काटता है यानी टकराता है। चोटी से लेकर जड़ तक फलों और पल्लवों से लदी वन पंक्तियों को भी काटता है। जैसे कोई बालक अपने घर की धूम्र पंक्तियों को पंखे से कंपित करता है, यानी जैसे धुआं होता है ना, बाहर निकलो, ठीक है, पंखा, अपन तो पंखा भी चला देते हैं।
वैसे ही सागर वायु से हिलाई गई वृक्ष और लता रूपी भुजाओं के अभिनय से नाच रही है। स्वाद तुल्य अपने जल कणों से व्याप्त पर्वतों की ऊपर की भूमि पर बैठी हुई मेघ की पंक्तियों को कंपित करता है। यानी यह सब देखने में अत्यंत रोचक लग रहा है और ऐसा वो वर्णन कर रहे हैं कि राजा जी चलिए और आप भी उसको देखिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय वृद्धि को प्राप्त समुद्र के प्रवाहों से जिनकी शाखाओं में शंख उलझ गए थे, यानी जो वृक्ष आदि हैं, जब पानी बढ़ जाएगा तो उसमें शंख आदि जाके उनमें फंस जाएंगे, ऐसे तट वृक्ष चंद्रबिंब के समान अमृत रस से भरे सफेद फलों से पूर्ण कल्प वृक्ष के जैसे शोभित हो रहे हैं। तनिक दृष्टिपात तो करिए, बड़ा बढ़िया लगता होगा। क्यों? पानी जब बढ़ जाता है तो जो पेड़ आदि होते हैं उसमें कहीं शंख है, कहीं सीपी है, कहीं रत्न आदि भी तो उसमें अटक जाते होंगे। जब चला जाता है, फिर पूर्णिमा का दिन हो, फिर वो चमके तो कितना सुंदर लगता हो। लता रूपी धर्म पत्नियों से युक्त ये वृक्ष, यानी उनके वृक्षों के ऊपर लताएं भी चढ़ी हुई हैं, जिनके लाल पल्लव रूपी हाथ रत्नों से तुल्य पुष्पों से भरे हैं, अपने घर में प्राप्त अतिथि रूपी आपकी मानव पूजा करते हैं। यानी राजा को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। प्रसन्न करना है राजा को ना, प्रणाम कहाँ कर रहे हैं, वो तो अपनी महिमा में स्थित है। यह ऋक्षवान नाम का पर्वत लहरों में उलझे हुए मगरों को अपने गरजने वाले सफेद पत्थर रूपी दांतों से युक्त गुहा रूपी मुखों से भालू के समान घुर-घुर शब्द करता है। यानी वहाँ पे एक ऋक्षवान नाम का पर्वत है, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, जब ये मगर आदि जाते हैं तो उसे टकरा के घायल हो जाते हैं वहीं पर। यानी ऐसा लगता है कि पत्थर जो है वो मगरों को ही ग्रस ले रहे हैं। और ऋक्षवान उसका क्या नाम है, क्योंकि वहाँ पे भालू रहते हैं, गुहा रूपी मुखों से भालू के समान घुर-घुर शब्द करता है। यानी कि जो वहाँ पे गुफाएं हैं, जब उसमें जल आदि हवा आदि का प्रवेश होता होगा तो भालू के समान वो शब्द करता है, इसीलिए उसको ऋक्षवान पर्वत कहा जाता है। जैसे बलवान युद्ध कुशल योद्धा शत्रुओं को जड़ वचनों से ललकारता है, वैसे ही यह महेंद्र पर्वत ऊपर से गरज रहे मेघों को नीचे से गंभीर गर्जनाओं द्वारा सामने डांट फटकार रहा है। ये जो महेंद्र पर्वत है वो बादलों को डांटता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये जो बादल आदि है ना, जब पर्वत से टकराते हैं तो आवाज करते हैं, तो उससे जो ध्वनि होती है ना, वैसा लग रहा है। चंदन के वृक्षों से व्याप्त अतिशय शोभाशाली अति उन्नत यह मलय पर्वत रूपी मल्ल यानी पहलवान प्रतिमल्ल रूपी सागर की लहर रूपी भुजाओं को लपेटने को जीतने के लिए उद्यत सा हो रहा है। यानी ये जो मलय पर्वत है उस पे चंदन के बहुत सारे वृक्ष होते हैं, बड़ी सुगंध होती है, और नीचे है सागर, तो दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों पहलवान हैं और आपस में लड़ रहे हैं। चारों ओर से रत्न मिश्रित तरंगों से निरंतर व्याप्त समुद्र को आकाशचारी जीव भूमि के रत्न कंकण की भ्रांति से देखते हैं। यानी जो आकाश में उड़ रहे जीव अपनी पक्षी आदि हैं, और समुद्र में जो रत्न है ना, उनको लगता है कि पता नहीं यहाँ है भी कि नहीं है, भ्रांति बस देखते हैं। वन समूहों से भरे हुए छोटे छोटे पर्वत जिनके शिखरों पर रत्न विराजमान है, वायुवश वन से कंपित होने पर नीची ऊंची गतियों से चलने वाले बनकर सर्पों की भांति सरकते हैं। यानी जो वन समूह है और उस पर जो है रत्न विराजमान है, और जब हवा चलती है तो सब हिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सांप जैसा चल रहा है। तरंगों के शिखरों पर घूम रहे समुद्री मगर और जंगली हाथी तरंग शिखरों के निकलने और प्रविष्ट होने पर एक दूसरे के ग्रहण के लिए सूढ़ों और खोले हुए मुखों से बादलों से अनुद्रुत जलकण गिराने वाले मेघों की भांति कौतुक देखने वालों का मन हरते हैं। यानी जो समुद्र है ना, उसके तरंगों के ऊपर जो है मगर है और जंगली हाथी है, चले गए होंगे पानी के अंदर, ठीक है, तो वो उसके अंदर चले गए हैं और कभी इधर बह रहे हैं कभी उधर बह रहे हैं, तो जो देखने वाले हैं ना उनको बहुत बढ़िया लग रहा है। मगर का तो ठीक है, वो पानी में ही रहता है, और ये जो हाथी है उसके बेचारे की तो जान जा रही है और लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके लिए कभी भी किसी का दृश्य नहीं बनना चाहिए,
अगर तुम किसी का दृश्य बन गए ना तो तुमको बंदर की भांति नचाएगा। कोई तुमको बोलता ना, अरे भाई तुम देखने में बड़े सुंदर लग रहे हो, तो किस लिए बोल रहा है ऐसा? कि तुमको अपना बंदर बनाना चाहता है। अरे भाई सुंदर तो देह लग रही है ना, मैं थोड़ी लग रहा हूँ, लेकिन जब ये ऐसा बोल देगा तो हमको अच्छा लगेगा, फिर हम और बाल संवारेंगे, है ना, क्रीम पाउडर लगाएंगे। तो वृत्ति कहाँ ला दिया उसने? ब्रह्माकार से आत्माकार से देहाकार में। तो सतर्क रहना चाहिए नारायण। प्रशंसा करने वाला भी यही काम करता है और निंदा करने वाला भी यही काम करता है। दोनों आपको कहाँ लेके आते हैं? शरीर में। उनमें से एक हाथी भाग्यवश अगाध जल में भंवरों की पकड़ में आकर जल कणों की मूसलाधार बौछारों से दिशाओं को व्याप्त कर डूबने के कारण जल से भर जाने से सिर उठाने में असमर्थ हो सूंड ऊपर कर मर रहा है। जरा दृष्टिपात तो कीजिए। बात आई गई क्या? एक तो भंवर में फंस गया और बेचारा डूब गया, थोड़ी सी सूंड बची है, अब लग रहा है भी डूबा भी डूबा। हाँ, तो इन लोगों को अच्छा लग रहा है। जैसे सागर विविध प्राणियों से पूर्ण जल से भरे हुए हैं, पर्वतों से ऊंचे नीचे विषम है, वैसे ही सब द्वीप की भूमियां भी हैं। जैसे ब्रह्म अपने से अभिन्न होते हुए भिन्न सा प्रतीत होता है ना? ब्रह्म तो अपने ही है ना, लेकिन अभी तक पता ही नहीं है, लगता है कहीं और होगा, किसी काल में, किसी देश में, है ना? तभी तो बोलते हो कि हमको कभी साक्षात्कार होगा, मतलब किसी काल में है वो। वैसे ही जड़ होते हुए भी चलने वाले, शांत होते हुए असीम जगत को धारण करता है। वैसे ही जलधि अपने से अभिन्न होते हुए भिन्न से मालूम पड़ने वाले, दिखाई देते हुए भी चंचल, विनाशशील होते हुए भी अंत रहित असीम आवर्तों को धारण करता है। यानी जैसे आप ब्रह्म ही हो फिर भी अलगाव दिखाई देता है, वैसे ही जो तरंग आदि हैं वो भी समुद्र ही हैं, सिर्फ दिखने मात्र ही उनमें अलगाव है। तरंग आदि क्या, जो समुद्र के अंदर जीव हैं वो भी तो पानी में ही उपजते हैं, पानी में ही रहते हैं, पानी में ही मर जाते हैं, वो भी पानी रूप ही तो है, बाहर से कुछ लेने के लिए थोड़ी आते हैं। इसी को तो देख के बोला जाता है कि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। दिखाई दे रहा है ना समुद्र के अंदर, अरे जीव नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो पृथ्वी रूप पृथ्वी तत्व है ना कि नहीं है? व्हेल मछली को पकड़ो, काटो, देखो, ठोस तो दिखाई देता है ना उसके अंदर। तो यही तो बात बताता है कि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जैसे इंद्र असुरों से रक्षा करते हुए मणियों को अपने अंदर रखते हैं, वैसे ही मंथन के समय देवता और असुरों द्वारा हृत सर्वस्व सागर मंथन के समय देवताओं से परिरक्षित जिन बहुत सी मणियों को अपने अंदर रखता है, महातेज रूप अतएव पाताल से भी भली भांति दिखाई दे रही जिन मणियों को प्रतिबिंब रूप से असत सी मान कर अंदर छिपाए रखता है, उन मणियों में से एक मणि को प्रतिदिन पश्चिम सागर में रखने के लिए आकाश में फेंकता है, उससे दिन होता है, ऐसी मेरी मति है। यानी ये जो मंत्री है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या कर रहा है कि ये जो देवता लोग होते हैं ये मणियों को अपने भीतर छिपाए हुए रहते हैं, और ये समुद्र है ना, ये भी बहुत सारी मणियों को अपने भीतर छिपाए हुए रहता है। जो पाताल है ना, पाताल से ये मणियाँ उन लोगों को दिखाई देते रहती हैं। तो बोले इन मणियों की रक्षा करने के लिए पश्चिम की दिशा में एक एक मणि फेंकते रहता है, मतलब वही मणि वो सूरज है, उसी कारण यहाँ पे दिन होता है। ऐसी मेरी मति है। हाँ भाई, तू कल्पना कर ले, तेरे को जो करना है, स्वतंत्र है। राजा को प्रसन्न करना है ना, तो कुछ भी कहो और कुछ भी सुनाओ, राजा को अच्छा लगना चाहिए। जैसे यात्रा करने में लोगों का कलकल ध्वनि से युक्त परस्पर समागम होता है, वैसे विविध दिशाओं और देशों के जल का कलकल शब्द यानी मिश्रित समागम होता है। यानी इनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपस में बात कर रहे हैं जब पानी मिल रहा है एक में दूसरे में। युद्ध में उत्साह रखने वालों में जलचर ही श्रेष्ठतम होते हैं, ऐसा मेरा तर्क है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम सागर के संगम में इनका सदैव परस्पर आस्फलनवश कभी भी युद्ध शांत नहीं होता है। ये जो योद्धा लोग हैं उनको सब जगह युद्ध ही दिखाई देता है। हाँ, वो क्या देख रहे हैं कि पूर्व का जो समंदर है और पश्चिम का समंदर है, उनके जो जलचर है वो आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो बोले श्रेष्ठ योद्धा है, क्यों? कभी हार नहीं मानते। नदी रूपी मोतियों की माला के बीच बीच में गुथे हुए मेघ रूपी उत्तमोत्तम
चंचल और रत्न सागर के कंठ में सबसे बढ़कर लंबमान होने से आपस की टक्कर से खनखना रहे हैं। महेंद्र पर्वत की अरतिकारिणी यानी उदास भूमियों में पहुंचकर उनमें अभिरुचि न होने से गुहारूपी गृहों में रति के लिए समुचित और साध्य रूप देव योनियों के रति श्रम को हटाने के लिए सुखकारी वायु बह रहा है। यानी जो ये सिद्ध साध्य रूपी जो देव योनियाँ हैं वो प्रेम बस इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं प्रेम प्राप्त हो जाए, लेकिन उस भटकान में कहीं प्रेम तो मिल नहीं रहा, तो थक गए हैं। तो समुद्र के ऊपर जो हवा चल रही है उसे उनको बढ़िया लग रहा है कि भाई मेरा परिश्रम ये लोग हर ले रहे हैं। यह मंदराचल पर्वत कंदराओं से निकले हुए वायु के झोंकों से आकाश में पुष्पवर्षी मेघों का विस्तार कर रहा है। यानी पुष्प को जो गिराते हैं ऐसे मेघों को बना रहा है। यह बिजली रूपी चंचल नेत्र वाले मेघ रूपी हरिण आम धूलि कदम्ब से परिपूर्ण गंधमादन की कंदराओं में प्रवेश कर रहे हैं। कौन प्रवेश कर रहे हैं? बोले हिरन। उपमा कैसे दी जा रही है? बोले मेघ से उपमा दी जा रही है। हिमालय की गुफाओं से निकले हुए मेघों और समुद्रों की तरंगों को छिन्न भिन्न करने वाले लताओं को नचा रहे मंद मंद सुगंध शीतल पवन बह रहा है। हे देव, आम और कदम्ब की शाखाओं की चोटियों के संपर्क से सुगंध वाले गंधमादन पर्वत के ये वायु सागर की तरंगों को वेष्टित कर रहे हैं। अलकापुरी नहीं, कुबेर जी रहते हैं के अलक यानी बालों की जुल्फें बने हुए मेघों को वेष्टित कर रहा है और वन श्रेणियों में पुष्प मेघ की रचना कर रहा वायु इधर उधर बह रहा है। यानी कि ये सब वायु का ही वर्णन है। अब ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? कि बोल रहे हैं कि आप गंधमादन पर्वत पर चलिए, उधर बहुत बढ़िया वातावरण बना हुआ है। कुंद और मंदार के पुष्प राशियों की सुमधुर सुगंधित के भार से मंद गति वाले अतएव तुषार कणों से संयुक्त वायु का इस गंधमादन पर्वत पर स्पर्श किए। यानी उस पर्वत पर चलिए और सुगंधित वायु शीतल चल रही है और वहाँ पे ना आप उसका आनंद लीजिए। नारियल वृक्षों और मल्लिका आदि लताओं को नचाने से क्रमशः तीक्ष्ण मध्यगंध और सुगंध को प्राप्त पवन पारसिक पुरी में गिरते हैं। देखिए तो सही, भगवान शिव जी के विकसित प्रमद वन के केले के कर्पूर से सुरभित, यानी केले में भी कर्पूर निकलता है ऐसा बोलते हैं, बड़ा सुगंधित होता है। मेघों को कपा रहे हैं और कैलाश के कमलाकरों को हिला रहे वायु बह रहे हैं। गजेंद्रों के गंड मस्तल से छू रहे मदजल से मंथर मूर्ति वाले ये विंध्याचल के तोतों के साथ निकलने से उनके रंग से हरे प्रतीत होते हैं। यानी ये जो हाथी आदि हैं उनके गले से जो मद का जल होता है वो छू रहा है। सबरियों के शरीरों में वस्त्रों की कल्पना द्वारा जीर्ण शीर्ण पत्तों के ढेर वाले मलयाचल पर्वत पर पत्ते पहनने वाले शबरों से और बाणों से पूर्ण अतएव थोड़े से अवशिष्ट मृगों पक्षियों से युक्त मलय वन राजियों नगर से मालूम पड़ते हैं। यानी जहाँ ये सबर जाति के लोग आदि रहते हैं वहाँ पर भी इन्होंने अपने घर आदि बनाए हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यह नगर है इनका। इस प्रदेश में पर्वत और वन वीथियों के समीप रति के लिए विद्याधरों द्वारा रची गई पुष्प शैयाएँ महावर की छाप से युक्त दोनों बाजुओं में स्पष्ट रीति से उठे हुए चरण चिन्ह से पुरुष के रति शांत होने पर अधोदेश से व्यावृत हुई मुग्ध वनिता के पुरुष आचरणों को सूचित करती हैं। यानी यहाँ पे जो विद्याधर आदि हैं वो रहा करते हैं। यहीं पर 114वां सर्ग समाप्त होता है। 115वां सर्ग। पार्श्वरों ने कहा, हे उदार आशय, राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप उदार आशय यानी उदार वृत्ति को धारण करने वाले हैं। वास्तव में सबसे उदार तो अपना स्वरूप है जो सबको स्थान प्रदान करता है। उदार इसी को तो बोलते हैं कि जो अपने और पराये का भेद नहीं करता, जो भी उसकी शरण आता है वो सबको आश्रय प्रदान करता है।
जैसे कमरा ये उदार है, चाहे तुम कमरे को गाली देने वाला उसके अंदर बैठे, चाहे उसकी स्तुति करने वाला, वो दोनों को ही छाया प्रदान करता है। इसलिए राजा के लिए विशेषण जोड़ा हुआ है उदार आशय, यानी कि आप हम सबको धारण करने वाले हैं, क्योंकि विपश्चित के कारण ही तो सबकी जान बची है। जिनकी ललनाएं विहार क्रीड़ाओं में सदा आसक्त रहती हैं, ऐसे किन्नरगण उत्कट संचारी भावों और संभोग श्रृंगार से दिवस चेष्टाओं को भूलकर इस पर्वत पर लता निकुंजों में अस्फुट मधुर तान वाले गीत गाते हैं और सुनते हैं। यह पहला श्लोक है। इस श्लोक के अंतर्गत जो 5 अनुचर है, यानी राजा के साथ में रहने वाले जो अनुचर होते हैं, उन्होंने जिन जिन चीज़ों को देखा है वो आकर के राजा को उन चीज़ों का वर्णन करते हैं। तो एक अनुचर ने एक ऐसी पहाड़ी देखी हुई है जो किन्नरों का निवास स्थान है। वो अपनी पत्नियों के साथ वहाँ रहते हैं और अब देव योनि प्राप्त हो गई है, वो तो पुण्यों का फल होती है, तो वहाँ उनको भोग विलास में ही अच्छा लगता है और सुविधा भी है। वहाँ मनुष्यों की तरह थोड़ी ना जो है शरीर जो है रोगी होवे, है ना, भोजन कमाने के लिए इतना परिश्रम करना पड़े, मान अपमान भूख प्यास सहनी पड़े। वहाँ सारी चीज़ें नहीं होती। वो तो पुण्य को भोगने वाली योनियाँ है, पुण्य कमाने वाली योनियाँ नहीं है। जहाँ पुण्य कमाया जाता है वहाँ पीड़ा सहनी पड़ती है, एकाग्रता सहनी पड़ती है। हाँ, तो जब ऐसी सुखप्रद योनियों में व्यक्ति पहुँच जाता है तब उसे कहाँ भान रहता है कि दिन बीत रहा है कि रात बीत रही है। इसलिए लिखा हुआ है दिवस चेष्टाओं को भूल करके। लगे किसमें है? मधुर तान वाले गीत गा रहे हैं। वो भी कैसे बोले? अस्फुट, मैंने ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। गाते हैं और सुनते हैं, मतलब कभी उनकी पत्नियां गाती हैं वो सुनते हैं, कभी वो गाते हैं उनकी पत्नियां सुनती हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर तुमको सुख भोगना है तो पुण्य कर्म करो, तो फिर तुमको देव योनियाँ मिल जाएंगी। चाहे यक्ष बन जाओ, गंधर्व बन जाओ, किन्नर बन जाओ, देवता बन जाओ, तो धरती पे क्या सुख तुमको प्राप्त है? उससे कई गुना सुख है वहाँ पे, और कोई परेशानी भी नहीं है। यानी जब तक पुण्य खत्म नहीं होता है आराम से ज़िंदगी कटती है। तो इसलिए बोलते हैं कि धरती पे रह करके पुण्य कमाने में जीवन व्यतीत करना चाहिए। और पुण्य किसको कहते हैं? परोपकाराय पुण्याय। अपने मन कर्म वचन से सब प्राणियों को सुख पहुंचाने की प्रवृत्ति करना, इसी को पुण्य कहा जाता है। अगर आपके पास धन है तो धन के द्वारा सेवा करिए, शरीर में बल है तो शरीर के बल से करिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो मन से चिंतन तो कर ही सकते हैं, सब में परमात्मा है, यह निश्चय करते हुए सब का भला हो। जो मेरी दृष्टि में अच्छे हैं उनका भी भला हो, जो बुरे हैं उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि देवे और ऐसे रास्ते पे चलें कि उनका भी कल्याण होवे। तो यह जो दृष्टि है वो पुण्यदायी दृष्टि है। और जो दूसरे पार्षद हैं वो आकर के क्या कहते हैं कि हे महाराज, देखिए क्या दिखाना चाह रहा है ये पर्वतों को। हिमालय, मलयाचल, विंध्याचल, सह्याद्रि, क्रौचाद्रि, महेंद्र, मधु, मंदर, दरदुर आदि ये सफ़ेद मेघ रूपी वस्त्रों से ढके हुए पर्वत, यानी ये पर्वत इतने ऊंचे होते हैं कि जो बादल है वो इनको छूते रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मेघ रूपी वस्त्रों से ये ढके हुए हैं। दूर होने के कारण दर्शकों की दृष्टि में सूखे हुए पत्तों से वेष्टित ढेलों की रूपरेखा को धारण करता है। यानी ढेले जैसा, यानी छोटा छोटा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अत्यंत दूरी पर स्थित। हमारा जो स्वरूप है ना, आत्मज्ञान के कारण वो भी दूर सा लगता है, इसके लिए हम उसे पहचान नहीं पा रहे। है तो अनंत और हमको
उसका भान ही नहीं हो पा रहा है। दूरी ही कारण है शायद, हालांकि दूरी तो उसमें कुछ है नहीं, भ्रांति की दूरी है। राजन देखिए, ये कुल शैल दूर से देखने पर जिनके मध्यवर्ती मार्ग समूह दूसरे को दिखाई नहीं देते, यानी उनके बीच में जो रास्ता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे इतनी दूर से थोड़ी दिखाई देगा, दूरबीन लगानी पड़ेगी। परस्पर सटे होने से चारों ओर नगर के जो चार दीवारी जैसे प्रतीत होते हैं। और ये जो नदियां हैं वो बड़ी तेजी के साथ समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, इसके लिए ये सफ़ेद धागे जैसी मालूम पड़ती हैं, दूर से दिखाई दे रही हैं ना, इसके लिए। हे राजन, सामने दशों दिशाएं, जिन्होंने चारों ओर पहाड़ों की चोटियों पर मेघों को फैला रखा है, जिनकी मेघ के सदृश श्यामल आकृति से काले मेघ हैं, वैसे ही उनकी भी आकृति काले कलर की है। पक्षियों के कलरों ही उनके वार्तालाप हैं, यानी जो पक्षी वहाँ पे चहचहा रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये पर्वत ही उस रूप में बातें कर रहे हैं। और ये जो वन है, लताएं हैं और उनके फूल हैं, वही उनके अलंकार हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपके अंतःपुर की रानियों को हंस रही सी मालूम पड़ती है, यानी इनकी जो सुंदरता है वह आपके रानियों से भी अधिक है। तभी ये जो पहाड़ियों पर जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आपके रानी की सुंदरता को देख करके हंस रहे हैं कि हमारे सामने तो तुम्हारी रानी की सुंदरता कुछ नहीं है। और ये जो ऊंचे ऊंचे मौल सिरी के पेड़ों से भरे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार के वन समूह उगे हुए हैं। जब वायु चलती है तो वो हिलोरे लेते हैं, यानी ऊपर से देखोगे तो हवा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे उनके पत्ते जो है लहराते हुए प्रतीत होते हैं। तो उनकी उपमा देते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र के अंदर शैवाल होती है ना, जैसे तरंग चलती है तो ऊपर नीचे होती है, ठीक वैसे ही हो रहे हैं। और इसमें भगवान शेषशायी सोते हैं, क्योंकि भगवान शेषशायी नहीं, भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर है, तो ऐसा लगता है कि इसी में निवास करते हैं। क्षीर सागर का क्या अर्थ होता है? क्षीर यानी दूध, अमृत भी बोलता जाता है क्षीर को। तो यह है कि आपकी ये जो सतोगुण संपन्न बुद्धि है ना, इसी को क्षीर सागर कहा जाता है। इसमें ही जो ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होता है उसी को विष्णु कहा जाता है। और अपने सामर्थ्य को अगर प्रकट करने लग जाए तो लक्ष्मी नारायण के रूप में कहा जाता है। इसमें उनके शत्रुओं का निवास है, यानी असुरों का निवास है। इसी में इंद्र के भय से शरण में आए पर्वत निर्भय होकर के सोते हैं, यानी समुद्र की बात कर रहे हैं। तो समुद्र में ही बहुत सारे असुरों का भी निवास स्थान होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पाताल का जो रास्ता होता है समुद्र से होकर के जाता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि इसमें असुरों का निवास स्थान है। और पर्वतों ने भी तो इन्हीं के भीतर स्थान लिया हुआ है ना। इंद्र जब उनके पंखे काट रहे थे तो सागर के भीतर जाके छुप गए। और वड़वानल भी इसमें प्रलयकालीन मेघों के साथ निवास करता है। और यह जो सागर है वो कितना विस्तार को प्राप्त है, कितना बलवान है और कितना भार सहिष्णु है। शायद ही इसके समान विस्तृत बलि और भार से दूसरा कोई होवे। यानी सागर का जितना विस्तार है, सागर जितना बलवान है और सागर जितना दूसरे को बल को सह लेता है, उतना शायद ही कोई दूसरा कर पावे। इसीलिए उपमा धैर्य की भी उपमा देनी होती है तो समुद्र से दी जाती है, समुद्र जितना धैर्यशाली है। करुणा की भी उपमा देनी होती है तो भी समुद्र से दी जाती है। और गंभीरता की उपमा देनी होती है तो भी समुद्र से दी जाती है। और एक दूसरा पार्श्वर है जो उत्तर दिशा की ओर मुड़े हुए, जो मेरू की तराई में सुवर्ण में जम्बू नदी के तट हैं, उनको दिखाता हुआ कहता है कि ये जम्बू नदी के तट हैं, जिनमें सब गांव, वन, नगर, उपवन, पर्वत, वृक्ष, ठूंठ और विप्रों को दिए गए सुवर्ण में ग्राम हैं।
सूरज की किरणों से ये चारों ओर जगमगाते रहते हैं। हे महाराज, यहाँ पर इस प्रकार की सारी भूमि जो है वो देवताओं के उपभोग के योग्य है, यानी इतनी सुंदर है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ देवता ही निवास करते होंगे, मनुष्य के आवास के योग्य नहीं है। इस पर्वत की मेघ सदृश कदम्ब वन रूपी कंबल को धारण कर रही सूर्य के मार्ग को चूमने वाली शिखर भूमियाँ शोभा पा रही हैं, यानी यहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ऐसा लगता है कि ये सूर्यमंडल को ही छू जाएंगे। अतः इन भूमियों में मेरी भूमि की तरह ये भूमियाँ ही हैं, ऐसी आपकी बुद्धि हो। क्या कहना चाह रहा है कि ये भूमि ऐसी लग रही है कि जैसे मेरी भूमि हो, मतलब राजा को प्रसन्न करना चाह रहा है। हाँ, क्या प्रसन्न हो जाए और ये सारी भूमि मुझे दे दीजिए। ये सूर्य को ढकने वाली आकाशस्थ मेघ राशियाँ हैं, ऐसी शंका आप ना करें। यानी ये ज़मीन है, कोई मेघ की राशि नहीं है, इस पर आप ये शंका मत करिए। अब एक और पार्श्वचर आता है दक्षिण दिशा की ओर से, वो मलयाचल पर्वत का वर्णन करता हुआ कहता है कि समीप में दिखलाई देने वाला जो यह मलयाचल है, इसके प्रभाव का मैं क्या बखान करूं। इसमें जो है श्रेष्ठ लताएं हैं, चंदन के वृक्ष हैं, और जो देवता असुर मनुष्य हैं उनका मुख कमल में श्रृंग के तुल्य तिलक लगाते हैं। किसका? चंदन का। और इसकी मनोहर सुगंध से भगवान शिव जी के कपोलों में गर्मी पैदा करने वाले तांडव नृत्य में उत्पन्न हुए गर्म श्वेत बिंदु स्त्रियों के श्रुत श्रम से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं की भांति अत्यंत शीतल बनाए जाते हैं। यानी शिव जी के माथे पर भी चंदन किसके लगाया जाता है कि जो तांडव करते हैं ना, तो उससे जो गर्मी उत्पन्न होती है उसका शमन हो सके, इसके लिए शुद्ध चंदन मिले तो मस्तक पे लगाना योग्य माना जाता है, शीतलता प्रदान करता है। और चंदन के जो वृक्ष होते हैं उसमें सांप लिपटे हुए रहते हैं। और यहाँ पर जो विद्याधर की स्त्रियां हैं वो भी यहाँ पर निवास करती हैं। यह जो क्रौंचाचल पर्वत है, इसमें रहने वाले जो कौवे हैं, निकुंजों, शिलामय प्रदेशों, गुफाओं, नदियों और ताल ध्वनियों से युक्त बज रहे बांसों के गीतों को सुनने की तीव्र इच्छा से चुप हो गए। यानी वहाँ पे बांस जो रगड़ रहे हैं ना, तो उनसे जो ध्वनि आ रही है उससे ये जो पक्षी आदि की ध्वनि है ना, वो दब जा रही है। इसे ऐसा लग रहा है कि पक्षी शांत हो गए और वो इनके गीत को सुन रहे हैं। और जो मयूर हैं वो केका ध्वनि कर रहे हैं। उन मयूरों के कारण जो सांप हैं वो डर करके वृक्षों के तनों में छुप गए हैं। और वहाँ पे जो हाथी आदि हैं उनके गंड स्थल से मद जल टपक रहा है, और उसमें इतनी सुगंध होती है कि जो भौरे आदि होते हैं ना, वो उसका पान करने के लिए उसके चारों ओर मंडराया करते हैं। हे राजन, अमृत मथने से उत्पन्न हुए नवनीत के सदृश, जैसे दही को मथते मक्खन निकलता है, ऐसे ही। तो बोले मथा किसको जा रहा है? बोले अमृत को मथा जा रहा है। बोले उससे निकला क्या? बोले निर्मल चंद्रमा, यानी समुद्र को मथा हुआ है। निर्मल चंद्रमा वैसी ही सुंदर शरीर वाली स्त्रियों से परिवृत्त होकर क्षीर सागर में प्रतिबिंबित हो पिता की गोद में जल क्रीड़ा करता है। यानी ये जो चंद्रमा जी हैं अपने स्त्रियों के साथ जो आकाश मंडल में स्थित हैं, उनका जो प्रतिबिंब है वो क्षीर सागर में पड़ रहा है। तो क्षीर सागर ही उनका पिता है ना, क्योंकि वो मंथन के द्वारा निकले हुए थे। तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने पिता की गोद में बैठ करके जल क्रीड़ा कर रहे हैं। और एक पार्श्वचर आता है, वो राजा को लताओं का नृत्य दिखाता है। निर्मल मलय पर्वत शिखर में बाल लताएं नाचती हैं। देखे, मत वाले कोकिलों की मीठी तान ही इनका पंचम स्वर है। ये जो गाना वगैरह गाते हैं ना, इनमें अलग अलग स्वर होते हैं। तो जो ऊंचा स्वर होता है उसे पंचम स्वर कहा जाता है, ऊंचे स्वर में गाने पे। तो जो कोयल बोल रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये उनका पंचम स्वर है।
और जो भंवरे हैं वो उनके नेत्र कहे जाते हैं। और नूतन कमल रूपी हाथों में उन्होंने फूल ले रखे हैं। बसंत उत्सव के विलास रूप पुष्प रागों का तिलक उन्होंने लगा के रखा हुआ है। एक पार्श्वशर आता है, वो मोतियों की उत्पत्ति का वर्णन करता है। यहाँ पे जो पार्श्वशर आए हैं, जिनको जो अच्छा लगता है वो उन्होंने खोज खोज के देखा है, और वो उनको सबको ये सोचने में आता है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है। ऐसे तो होते हैं ना लोग। हाँ, तो जाके बताएंगे कि हमने ये देखा, जैसे दूसरे वाला सुन के उनके ऊपर प्रसन्न ही हो जाएगा। विपश्चित की कथा से एक बात तो समझ में आती है कि भौतिक जगत पे दैविक जगत तो राज्य करता ही करता है, और दैविक जगत पे पारमार्थिक जगत राज्य करता है। अब आपको ये चुन लेना है कि आप कौन सा अच्छी प्रकार पाना चाहते हैं। इसके लिए आलसी रहने से तो अच्छा है कि भौतिक जगत में कुछ प्राप्त किया जाए, और भौतिक जगत में प्राप्त करने से अच्छा है कि दैविक जगत में कुछ प्राप्त किया जाए, और दैविक जगत में प्राप्त करने से कुछ अच्छा है कि पारमार्थिक जगत में कुछ अपना उपलब्धि प्राप्त की जाए। पारमार्थिक जगत वही अपना वास्तविक स्वरूप है। पर्वतों में विशेष बांसों की गांठ के छेद में, यानी जो मोती होते हैं वो बांसों में भी निकलता है, तो ये विशेष प्रकार के बांस होते हैं। सागर में जलाकांक्षिणी सीपी के भीतर स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा का जल बिंदु प्रविष्ट होता है वे मोती का रूप धारण कर लेते हैं। और एवं मोती की ये 3 प्रसिद्ध जातियां स्थान शुद्धि होने पर स्थूलता रूपी उत्कृष्ट गुण से भी उत्तम गुण वाली होती हैं। यानी मोतियों को 3 प्रकार का बताया हुआ है। हे प्रभु, पर्वत में देखो सब जगह मोती निकलते हैं, क्या क्या बताया हुआ है। पर्वत में मिलता है, समंदर में, पुरुषों में भी मोती मिलता है, किसी किसी में होता होगा। पृथ्वी में, मेघ बादल में, मेढक में भी होता है, पत्थर में भी होता है, हाथी में भी विविध आकार वाली मड़ियाँ होती हैं। सब में नहीं होती हैं, किसी किसी में होती होगी। कृपया आप उनके कान सुन लीजिए, कान सुनते ही लालच लग जाएगी। बोले ये संताप की निवृत्ति कर सकती हैं, शत्रुओं का उच्चाटन, मारण यानी मारो तो मर जावे। शत्रुओं का उच्चाटन कर सकते हैं। उच्चाटन समझते हैं? मन का उचट जाना। जैसे तुम्हारा ज़मीन पे लफड़ा चल रहा हो, शत्रु भी चाहता हो ज़मीन मेरे को मिल जाए, तुम्हारा भी। अब तुमने सिद्ध किया कुछ, हाँ, बोले कि उच्चाटन हो जाए, ज़मीन से उच्चाटन हो जाए उसका, तो ज़मीन को देखेगा तो उसको लगेगा नहीं, यहाँ बहुत बेकार लग रहा है, ये नहीं चाहिए मेरे को। उसका मन वहाँ से उछट जाता है। तो तंत्र मंत्र आदि में उच्चाटन आदि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आजकल तो लोग बिजनेस वगैरह पे भी किसी को उच्चाटन करा देते हैं, तो उसका फिर उसमें मन नहीं लगता है, उसको लगता है बंद कर दूँगे, काम अच्छा नहीं है। मारण क्रिया भी होती है, दूसरे को मरवा देते हैं, शत्रु आदि का मारण कर दिया जाता है। हालांकि इनका इसलिए उपयोग नहीं था, देखो उच्चाटन का सकारात्मक उपयोग भी होता है। जैसे कोई किसी में आसक्त हो जाए और उसको पता है कि यहाँ इसका पराभव हो जाएगा, तो वहाँ उच्चाटन कराया जाता है कि गलत जगह पे आदमी का मन ना जाए। मारण का क्या अर्थ होता है कि हमारे अंदर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हैं, भाई इनका तो मारण होना चाहिए, तो इस दृष्टि से उसका उपयोग भी होता है। लेकिन लोग शत्रु, भीतर के शत्रु को पहचानते नहीं और बाहर के शत्रु में लगे रहते हैं। हालांकि बाहर भी कुछ ऐसे शत्रु होते हैं कि उनको ठिकाने लगाना ही पड़ता है, समझाने से मानते नहीं है। हाँ, तो आपातकाल के लिए हर चीज़ शास्त्रों ने बताई हुई है, लेकिन इनसे जहाँ तक हो बचना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का सहारा आप लेते हो, दूसरे भी उस चीज़ का सहारा लेकर के आपको परेशान कर सकते हैं।
इसके लिए जहाँ तक वो हो तो थोड़े बहुत से काम चल जाए तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी क्रिया जो होती है उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। अगर तुम तलवार का वार सह सकते हो तभी दूसरे पे तलवार का वार करना। अगर तुम अपना अपमान सह सकते हो तभी दूसरे का अपमान करना। यह एकदम नियति है नारायण। ज्वर यानी बुखार है तो उसकी दवाई की जा सकती है। भीति यानी भय की, भ्रांति की, अंधता की, कोई अंधा है तो आंखें दी जा सकती है मड़ियों की सहायता से। खेद यानी दुख की निवृत्ति कराई जा सकती। उत्तापन यानी अधिक ताप मिल रहा हो तो उसका। स्वामी के प्रति व्यवहित यानी छिपी हुई, जैसे कोई छिपी हुई बात है आपको जानना है अपने स्वामी से, तो इसका प्रयोग करके आप पता कर सकते हैं। दूर स्थित वस्तुओं को प्रकाशित करना यानी कोई दूर स्थित वस्तु आप उसको देखना चाहते हैं तो इन मड़ियों की सहायता से देखा जा सकता है। दूर गमन की शक्ति पैदा करना यानी दूर जाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। भूमि में छिपकर गमन शक्ति, जमीन के अंदर घुस जाओ और यहाँ से चल दो, यानी भूमि के अंदर अंडरग्राउंड ट्रेन जैसे चल रही है ना, ऐसे ही। आकाश में भी गति कर सकते हो, अतीत और भविष्य को देख सकते हो, किसी का रोग और अकाल आदि का शमन कर सकते हो। दूसरों द्वारा प्रयुक्त विष है यानी किसी को विष दे दिया गया है। कृत्या, किसी को मारना होता है तो कृत्या आदि को उत्पन्न कराया जाता है। यंत्र, मंत्र आदि का प्रतिकार इनकी सहायता से किया जा सकता है, यानी बहुमूल्य है। अगर ये तुमको प्राप्त हो जाए तो है ना, मज़ा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नारायण। एक पार्श्वर और आता है, वो बताता है कि एक प्रदेश मैंने देखा है, उस प्रदेश में नगर चंद्रमा की उदित होने पर खिड़की, झरोखे, दरवाजे आदि रूपी मुँहों से अमृत सिंधुभूत चंद्रमा की ही ऐसी स्तुति करते हैं जैसे मंदराचल गर्त मेघ गुफा बनेले बांसों के छिद्रों से अमृत सागर रूप चंद्रमा की स्तुति करता है। यानी कि उस नगर में रहने वाले जो लोग हैं वो चंद्रमा को ही अत्यंत प्रिय मानते हैं, उनकी दर्शन और स्तुति में लगे रहते हैं। और एक और पार्श्वर है, वो वर्णन करते हुए कहता है कि आकाश और पाताल की गुरुता और लघुता के परीक्षार्थ तोलने के लिए भूमि के वज्र स्तंभ की नाई हिमालय की तट भूमियों से मेघ ऊपर उड़ता है। यानी कि जो हिमालय है वहाँ पे जो उसके ऊंचे ऊंचे स्तंभ हैं वहाँ पर मेघ ऊपर उड़ रहा है। पुण्यतम प्रदेश वन तीर्थ आदि के दर्शन से दुर्भाग्य निवृत्ति रूपी महान फल प्राप्त होता है। यानी कुछ ऐसे स्थान होते हैं, तीर्थ होते हैं कि अगर आप उनका दर्शन कर लेते हैं तो आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाता है। देश देशांतरों में फैले हुए अन्य वनों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों तथा नगरों को और तीर्थों में पवित्र स्थानों और जलों को देखकर दुर्भाग्य भीति बड़े वेग से दूर भाग जाती है। यानी कि ऐसी कुछ पवित्र जगहें हैं, स्थान हैं, तीर्थ हैं जिनको देखने से, दर्शन करने से जो दुर्भाग्य है वो दूर भाग जाता है। इसका मतलब समझते हैं? देखो, दुर्भाग्य दुख पहुंचा रहा है वो तो बात की बात है। हमारे भीतर ही एक घनीभूत वृत्ति हो जाती है कि मैं दुखी हूँ, मेरा भाग्य खराब है। तो जब आप ऐसे पवित्र स्थान पे जाते हैं तो उन स्थानों में ऐसे स्पंदन होते हैं कि आपकी वृत्ति को तत्क्षण बदल देता है। वहाँ का वातावरण इतना सौम्य, सुंदर, सुगंधित, शांत होता है कि आपकी वृत्ति शांत हो जाती है, सुंदर हो जाती है, और वहाँ जो उत्साह वाले परमाणु हैं वो आपके भीतर आने लगते हैं। और जो पाप आदि का क्षय है वो तो अदृष्ट में जो होता है सो होता ही है। प्रत्यक्ष में ये चीज़ मिल जाने के कारण आपको एक नवीन उत्साह की प्राप्ति हो जाती है। हालांकि आजकल जो तीर्थों का स्वरूप हो गया है वो तो है ना, टूरिज़्म जैसा हो गया है। लोग वहाँ पिकनिक मनाने के लिए जाने लग गए।
तो इसलिए उनका प्रभाव उतना दिखाई नहीं देता है। पहले शांत वातावरण था, लोग कम जाया करते थे, गंदगी नहीं थी इतनी। तब वहाँ के जो स्पंदन थे वो उनका अच्छे से अनुभव हुआ करता था। दिशाओं के मध्यवर्ती अवकाश को पाट देने वाले मेघ गुफा निकुंजों से परिपूर्ण आकाश तुल्य पर्वत शिखरों को तथा निर्मल सेतु बंध आदि तीर्थों को देखकर बड़े बड़े ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जो पार्श्वर है ना, उसको लग रहा है कि ब्रह्म हत्या जैसा पाप किया हो ना, तो इनका अगर आप दर्शन कर लेते हो तो वो नष्ट हो जाता है। देखो, जिसको स्वरूप का बोध पाना है उसके लिए पाप और पुण्य की क्या परिभाषा होती है? वृत्ति में ही प्रतिबिंबित है, चाहे पापाकार वृत्ति हो चाहे पुण्याकार वृत्ति हो। अगर आप अपने वृत्ति को बदलने की सामर्थ्य रखते हो तो आप किसी भी पाप का मार्जन कर सकते हो। अब नारायण आपके ऊपर है कि आप किस युक्ति का प्रयोग करते हो अपनी वृत्तियों को बदलने के लिए। मलयाचल में चंदन वृक्षों की मनोहर श्रेणियां हैं। अगर आपको चंदन चाहिए तो मलयाचल पर्वत पे जाना पड़ेगा। हाथियों से मिलना है तो विंध्याचल जाना पड़ेगा। विंध्याचल में मतवाले हाथी रहते हैं। कैलाश में श्रेष्ठ सुवर्ण है। अभी लोगों को पता नहीं कि वहाँ सोना है, नहीं तो चाहे पहुँच जाते उधर करेन वरेन लेके खोदने के लिए, लेकिन लिखा है तो होगा ज़रूर, है ना। इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। महेंद्राचल में जो है हीरा है। महेंद्र पर्वत में अंदर अगर खुदाई की जाए तो वहाँ से हीरे निकल जाएंगे। हिमालय में दिव्य औषधियाँ हैं। सब स्थानों में रत्न है, किंतु भाग्यहीन पुरुष उनको ना देखकर अंधे चूहे की तरह जीर्ण शीर्ण घर में वृथा दिन बिताता है। जैसे अंधा चूहा हो तो बेचारा कहाँ जाएगा, तो जहाँ पड़ा है उधर ही घास फूस खा के अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही जो भाग्यहीन पुरुष है वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। कहीं सोना दबा है, कहीं हीरा दबा है, कहीं औषधियाँ हैं, दिव्य औषधियाँ हैं जो भाग्य का परिवर्तन कर सकती हैं, लेकिन उनको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता। वैसे ये सारी चीज़ें आपके अंतःकरण में पहले से दबी हुई है। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ज़रूरी क्या है निकालने के लिए? क्षीर सागर था ना, क्षीर सागर, उसका मंथन किया गया ना, तो रत्न निकले कि नहीं निकले। ऐसे ही अगर आप अपने अंतःकरण को मथोगे, ठीक है, तो उसमें से भी रत्न निकल सकता है। उस मंथन का नाम ही ज्ञान में क्या कहा जाता है? मनन। ज्ञान में मंथन को ही मनन कहा जाता है, ठीक है। अगर मंथन नहीं करोगे तो अरे समंदर ही रहेगा, जो छुपा है सो छुपा रहेगा, कभी ऊपर नहीं आएगा, कभी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए मनन करना पड़ता है, अपने से ही प्रश्न करना पड़ता है और अपने से ही उत्तर देना पड़ता है। शांति से बैठ के विचार करना चाहिए कि दुख का कारण क्या है। क्या मैं अभी का अभी सुखी हो सकता हूँ? अभी क्या मैं अभी का अभी मुक्त हो सकता हूँ? क्या अभी का अभी मुझे ईश्वर का दर्शन हो सकता है? पूछो और स्वयं से उत्तर ढूंढो। जब तुम्हारा ही प्रश्न होगा, तुम्हारा ही उत्तर होगा, तो कोई चीटिंग नहीं रहेगी ना। जैसे हम प्रश्न पूछे तुम उत्तर दो, तो हो सकता है बोले भाई इनका प्रश्न तो इन्हीं का प्रश्न है ना, हमको इससे क्या लाभ। जब तुम्हारा ही प्रश्न होगा, तुम्हारा ही उत्तर होगा, तो तुम्हारा प्रश्न तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार होगा। हमें हिंट दे देते हैं कि इस प्रकार सोच सकता है। खुद से सोचो, खुद से उत्तर निकालो। उत्तर नहीं समझ में आए तो हमारे पास आना, हम 10-12 उत्तर बता देंगे, ठीक है। फिर उसमें से चूज कर लेना कि इसमें से कौन सा हमारे लिए उचित बन पड़ता है। मेघ रूपी अंधकार से आवृत ये दिशाएं प्रलय काल में जल से व्याप्त अंतरिक्ष
लोक तक भरे जगत रूपी एक तालाब सी मालूम पड़ती है। जैसे प्रलय काल में नहीं पूरा पानी भर जाता है अंतरिक्ष लोक तक, ठीक है ऐसे ही ये जो दिशाएं हैं वहाँ पे उनको बड़े बड़े मेघ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नीचे से मेघ चालू हुए और ऊपर तक पूरे केवल मेघ ही मेघ है। जैसे स्वर्ग से च्युत हुए जीव पूर्व पुण्य वासना के लेश को धारण करते हैं, वैसे ही सुरत से क्लांत कांताओं के निःश्वासों से वायु वृद्धि और सुगंधि को धारण करते हैं। भाई जब कोई स्वर्ग से च्युत होता है तो उसके पुण्यों का क्षय हो जाएगा, मतलब उसके पास अल्प मात्रा में ही पुण्य शेष बचते हैं। वैसे ही ये जो कांता यानी सुंदर स्त्रियां होती हैं, जब वे परिश्रम आदि से थक जाती हैं तो जिनके श्वास से ही वायु वृद्धि को प्राप्त होता है, श्वास बाहर निकालते हैं तो यानी ये उस स्थान का वर्णन हो रहा है जहाँ पे हवा बिल्कुल चल नहीं रही है, यानी हवा में जो थोड़ा स्पंदन हो रहा है वो केवल श्वास से निकलने के कारण ही हो रहा है। और कहीं कहीं पर मंद सुगंधित शीतल पवन चल रही है। यहीं पे 115वां सर्ग समाप्त होता है।